हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बेटा आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेक्चर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बेटा पिछले लेक्चर्स तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया था और हम लोग ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो उसी प्रैक्टिस को बेटा आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग और क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिलेटेड सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पे। तो ये दो क्वेश्चंस जो है मैंने वो ये ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो बेटा जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो वो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इनको एक अटेम्प्ट दे सकते हैं और बाद में पैरेलली मेरे साथ अपना सोल्यूशन मैच कर सकते हैं। बाकी जिनके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल न्यू हैं, तो चलिए बेटा हम अप्रोच सीखते हैं किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना है या फिर हैंडल करना है। आइए समझते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन अपने पास है 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर है। ठीक है बेटा, आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक साथ में बेटा आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑब्टेन करना बेटा बहुत ही सरल सा काम है, बहुत ही इजी है। आप इसको एक्सपैंड कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो बेटा क्या रिजल्ट आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर आप एक्सपैंड करोगे तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बेटा क्या क्या बचेगा, 2 a स्क्वायर बचेंगे और 2 b स्क्वायर बचेंगे। तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बहुत आसान है, आप खुद ड्राइव करके देख लेंगे, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो बेटा अगर मैं इस चीज को ऊपर क्वेश्चन से को रिलेट करूं तो देखिए, अगर मैं 1 को a मान लूं और cot a को b मान लूं तो बेटा देखिए ये क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये चीज क्या लिखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर और साथ में बीच में एडिशन का साइन है। तो सेम बेटा ये चीज लिखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा रिजल्ट हमारा एग्जैक्टली ये आना चाहिए। यहाँ पे a हमारा 1 है और b हमारा बेटा cot a है। तो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा ये रिजल्ट लगा दूं, अप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर। a मतलब बेटा 1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा और b स्क्वायर, b मतलब बेटा cot a का स्क्वायर बेटा cot स्क्वायर a हो जाएगा। अब हमको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर a बेटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है और चुटकियों में बेटा हमारा रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। मुश्किल से 2 स्टेप लगे अगर हम इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। चलिए आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है tan और sec आइडेंटिटी के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको sec के साइड से सॉल्व करना चाहते हैं कि tan के साइड से सॉल्व करना चाहते हैं। मैं बेटा tan वाला साइड उठाऊंगा। बेटा ये लिखा है tan की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a। अगर मैं बेटा दोनों से tan स्क्वायर a कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा बेटा tan स्क्वायर a प्लस 1। बेटा tan स्क्वायर a प्लस 1 को बेटा ये बेसिकली यही चीज तो लिखी है 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। तो ध्यान से देखिए आइडेंटिटी के हिसाब से हमारे पास sec स्क्वायर a तो क्रिएट हो चुका है। ये पावर 4 का टर्म क्रिएट करने के लिए बेटा हमको एक और sec स्क्वायर a लाना पड़ेगा, तभी तो sec स्क्वायर a को जब sec स्क्वायर a से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर 4 का टर्म क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम इस tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं बेटा sec स्क्वायर a माइनस 1 है ना आइडेंटिटी से। आई होप आप लोग को रिलेट कर रहे होंगे। अगर ये चीजें बेटा आपको क्लियर नहीं है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस पहले वॉच कर लें जहां पे मैंने इन आइडेंटिटीज के बारे में बता रखा है। अच्छा, उसके बाद आप इस सेक स्क्वायर को बेटा जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a, जो कि हमारा रिजल्ट था। आई होप सो दोनों क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर होंगे और अगर क्लियर है तो बेटा इनको नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए बेटा
तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 2 कोसेक ए। तो जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं बेटा वो उसको अटेम्प्ट दें, बाकी लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको। बेटा सबसे पहला प्रोसेस तो यही दिख रहा है इसका थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस और साइन के फॉर्म में सब सिंप्लीफाइड है। तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लें। एलसीएम बेटा आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। अब बेटा ये हम लोग को एलसीएम का बेसिक रूल तो पता ही होगा, डिनोमिनेटर से जब आप एलसीएम को डिवाइड करते हो तो जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन बचता है या कोशेंट बचता है उसको ऊपर साइन ए में मल्टीप्लाई कर देते हो। तो बेटा यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, और यहाँ से बेटा साइन ए तो मिल गया, 1 प्लस कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। जब आप बेटा इसको खोलोगे ऊपर ओपन करोगे तो ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, तो आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, आप सभी को पता होगा। तो उस हिसाब से बेटा ये चीज 1 बन जाएगी, और 1 प्लस 1 ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट हो गया बेटा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब मैं अगर ऊपर से बेटा 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और बेटा नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए बेटा कैंसल आउट हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन साइन ए, और बेटा आप सभी को पता है 2 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, 2 कोसेक ए, जो कि हमको रिजल्ट में चाहिए था। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, अप्रोच आपको बस यही रखनी है कि बस अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स दिख रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो सबसे पहले बेटा उसको साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक डाउन कर लो, फिर इवेंचुअली जैसे आप चीजों को देखते जा रहे हो वैसे वैसे उनको सॉल्व करते जाओ अपने आप। थोड़ा सा जिस पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हो उसको दूसरे वाले पार्ट से कोरिलेट करते जाएं कि क्या हम डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, और आप जैसे जैसे बेटा उस पार्ट को इवेंचुअली सॉल्व करोगे आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें से ये चीज चुने कि कौन सा पार्ट आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कुछ लोग को ये पार्ट भी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, कुछ लोग को ये पार्ट भी कॉम्प्लेक्स लग सकता है। मेरे हिसाब से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप स्क्वायर वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करें, आप इस रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो बेटा देखिए, अगर मैं स्क्वायर वाले पोर्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो बेटा ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए बेटा यही बनेगा। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते चलते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे देखिए हर चीज जो बेटा है वो कॉस के टर्म्स में है। तो सबसे पहला तो प्रोसेस मेरे को लगता है यहीं पे सबसे बेटा जो आसान सिंप्लीफिकेशन होगा इसका वो ये होगा कि आप पहले इसको साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक डाउन कर लो। तो देखो कोसेक स्क्वायर को बेटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। बेटा कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। बेटा कोसेक ए अपना बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। बिल्कुल इस तरीके से। आई होप यहां दिख रहा होगा बेटा आपको एलसीएम क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए, और ऊपर बेटा बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए।
साथ में बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 cos a अपॉन साइन स्क्वायर ए। बेटा फिर देखो एलसीएम क्या बन रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए। अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर खोल दो, बेटा क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए विच इज 2 cos ए। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर खोलने पे एग्जैक्टली वही चीज बन रही है बेटा जो यहाँ न्यूमरेटर में लिखी हुई है। देखिए ध्यान से, तो क्या मैं न्यूमरेटर की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा इस चीज को इससे, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ऊपर भी कॉस है और नीचे भी कॉस है। तो ऊपर तो हमको कॉस दिख रहा है, नीचे कॉस नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन लगा के नीचे कॉस बना सकते हैं। बेटा यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छे, समझ आ रहा होगा। फिर देखिए बेटा मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ उसको, 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर को बेटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। और बेटा नीचे क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो बेटा ये बन जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए बेटा कट जाएगा, और जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए विच इज आर डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। देखिए वहां भी मैंने सिंपल अप्रोच जो इस क्वेश्चन में ली है वो यही है कि सारे टर्म्स को साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया, फिर मैं इवेंचुअली उसको बस सॉल्व डाउन करता हुआ चला हूँ और मेरे पास अपना फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a इक्वल्स टू cot a tan b। तो आई होप अब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होगी, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन डिसाइड करिए। तो दिख रहा होगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट बेटा ये वाला है। फिर बिल्कुल सिंपल अप्रोच जो मैंने बताई है, चीजों को आप साइन और कॉस में ब्रेक कर लें और इवेंचुअली जब आप सॉल्व करने चलेंगे तो आप अपने डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच जाएंगे। हाँ, बशर्ते आप बेटा को रिलेटेड करते हुए चलें कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। ऐसा भी नहीं कि आप साइन और कॉस में तो उसको ब्रेक कर दे रहे हैं बट आप किसी और वे पे शिफ्ट हो गए और कुछ और प्रूव कर डाला। नहीं, जो चीज प्रूव करनी है उसको दिमाग में याद करते हुए ही हमको सॉल्विंग करनी है। बेटा देखिए कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, और टैन बी को बेटा मैं लिख सकता हूँ साइन बी अपॉन कॉस बी। कॉट बी को बेटा मैं लिख सकता हूँ कॉस बी अपॉन साइन बी, और टैन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए तो बेटा ऊपर एलसीएम क्या बन रहा है, बेटा ऊपर वाले पोर्शन में जो एलसीएम बन रहा है दैट इज साइन ए कॉस बी, और जो हमारे पास ऊपर बन रहा है दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और देखिए बेटा नीचे वाले पोर्शन में अपने पास एलसीएम क्या बन रहा है, साइन बी कॉस ए, और ऊपर बेटा क्या बन रहा है कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, 1 2 3 4 स्टेप मेथड आपको पता होगा डिवीजन में, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बेटा जब भी ऐसे चार चीजें डिवीजन के फॉर्म में लिखी होती हैं, मतलब फ्रैक्शन 1 अपॉन फ्रैक्शन 2 करके, तो बेटा फ्रैक्शन 1 में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे,
फ्रैक्शन 2 में भी बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे। तो बेटा उसका प्रोसीजर क्या होता है, फ्रैक्शन 2 का जो न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन 1 के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो फ्रैक्शन 2 का जो डिनोमिनेटर होता है बेटा वो फ्रैक्शन 1 के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम लोग बेटा 1 2 3 4 मेथडोलॉजी से समझते हैं। 1 2 3 4 मेथडोलॉजी बेटा क्या होती है, हम लोग इसमें से रखते हैं बेटा 4 goes to 1 and 3 goes to 2। ठीक है, क्या बताया मैंने बेटा, 4 goes to 1 and 3 goes to 2 फॉर व्हाट, फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होने के लिए। फोर्थ वाला बेटा फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड वाला बेटा सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें। तो आई होप ये मेथडोलॉजी आपको क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए ऊपर बेटा लिखा है अपने पास कॉस है साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। कुछ लोग को तो क्लियर भी हो चुका होगा कि रिजल्ट सामने दिख रहा होगा, फिर मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं। और बेटा ये फोर्थ वाला फर्स्ट स्टेप में ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन बी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस बी बेटा यहाँ ही रहेगा, और ये थर्ड वाला सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। बेटा ध्यान से देखिए, तो बेटा ये चीज और ये चीज कैंसल आउट हो गई, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी थी। तो हमारे पास बचा क्या, साइन बी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस बी। बेटा ध्यान से देखिए, तो बेटा साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन जाएगा अपने पास, साइन बी अपॉन कॉस बी बेटा टैन बी बन जाएगा, और कॉस ए अपॉन साइन ए बेटा अपने पास कॉट ए बन जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, कॉट ए इंटू टैन बी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्लियर है बेटा तो उसको प्लीज नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्दर आने वाली वीडियोस में बेटा हम लोग और प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट अप करते रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं बेटा। फिर से बेटा वही चीज देखिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट बेटा हमारा इधर वाला पोर्शन है, ये तो सिंपल है तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें बाकी सब टर्म तो कॉस और साइन में है ही, बट ये कॉट वाले टर्म को हम और कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज लिखिए कॉस ए इंटू बेटा कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए अपॉन साइन ए, और बेटा नीचे लिखा है 1 माइनस साइन ए। तो बेटा ये तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, और बेटा साइन ए नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी आप बेटा 1 2 3 4 मेथडोलॉजी से समझ सकते हैं। बेटा ऊपर वाला फ्रैक्शन 1 का न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, फ्रैक्शन 1 का डिनोमिनेटर बन जाएगा साइन है। फ्रैक्शन 2 का न्यूमरेटर बेटा क्या है 1 माइनस साइन है, और इसका डिनोमिनेटर बेटा कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन 2 का न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन है, बट इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर बेटा 1 बन जाएगा। सिर्फ मैं अप्रोच आप लोग को सिखाने के लिए बता रहा हूँ 1 2 3 4 की। तो बेटा यहाँ से देखिए 4 goes to 1 एंड 3 goes to 2। आई होप सो दिखा होगा आपको, 4 goes to 1 एंड 3 goes to 2। तो बेटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन में बेटा ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये लिखा होगा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं देखिए ये बनेगा साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, या इसको सीधे लिख लेता हूं, उल्टा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिख लेते हैं हम लोग साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो चीज बेटा हमको चाहिए हमें उसकी प्रूविंग पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी देखिए ऐसा हो सकता है कि हमको इस स्टेप पे जाना ही ना पड़े, मुझको दिख रहा है कि हम इसी स्टेप से ही फर्दर कंटिन्यू करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि
आप लोग अगर ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर ए को बेटा मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा, कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। किस आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लिया हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए बेटा ये आसानी से कैंसल आउट हो रहा है, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ऊपर, तो मेरे को लगता है हमको इस स्टेप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहां से प्रोसीड करेंगे। तो बेटा 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट जाएगा अपना, और ये बचा रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। अगर बेटा मैं साइन ए को इंडिविजुअली दोनों टर्म्स में इंडिविजुअली में भेजूं तो ये बेटा क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। बेटा 1 अपॉन साइन ए अपना क्या बन जाएगा कोसेक ए, और साइन ए अपॉन साइन ए बेटा बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोसेक ए विच इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो देखिए बहुत आसान है क्वेश्चंस को हैंडल करना, बस हाँ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप इसको और थोड़ा सा अपना इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ऐसे अच्छे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए जुड़े रहें कैप्सूल मैथ से। बेटा चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो बेटा उतना ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में बेटा आपको और इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रॉब्लम प्रैक्टिस की और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की मिलती रहे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।